इलेक्ट्रॉल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है और जनता में ये गारंटी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। राजनीति में चंदा लेना अपराध नहीं है, चंदा लेना गुनाह नहीं है। चुनाव में हर प्रत्याशी चंदा लेता है, हर पार्टी चंदा लेती है। बिना चंदे के पार्टी चल नहीं सकती। अब कई ऐसी कंपनियों के नाम आए हैं कि जो 2 नंबर का काम कर रही थी। कोई सट्टा चला रहा था, कोई वो करा रहे थे, हवाला के जरिए पैसे मंगा रहे थे। 1-2 कंपनी तो ऐसी हैं जिनका टर्नओवर कुल उतना नहीं है जितना वो चंदा दे चुके। जनता जान गई है, मुद्दा बहुत बड़ा है, इसका असर चुनाव पे पड़ेगा 100%। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष के हाथ में एक ऐसा औजार लग गया है जिससे उनको लगता है कि ये जंग जीत लेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं राजकुमार भाटी जी, जो कि समाजवादी के प्रवक्ता हैं। भाटी जी, सबसे पहला सवाल ये है कि जो टाइमिंग है इलेक्टोरल बॉन्ड की, ये आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं क्या? नहीं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब इन्होंने शुरू किया था 2018 में, हम तब से इसका विरोध कर रहे हैं और मैं लगातार चैनलों पे बोलता रहा हूँ, मेरी पार्टी बोलती रही है कि ये बहुत ही चिंताजनक योजना है। मोदी जी जब 2014 में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने घोषणा की थी कि चुनावी भ्रष्टाचार की जननी चंदा है, राजनीतिक भ्रष्टाचार की जननी चुनावी चंदा है। चुनावी चंदा में हम पारदर्शिता लेके आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। वो एक ऐसा सिस्टम ले आए कि ना देने वाली पार्टी का नाम पता होता है, न लेने वाली पार्टी का। तब से ही हम विरोध कर रहे थे, लेकिन ये जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, ये इतना बड़ा घोटाला सिद्ध हुआ, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले के खुलने पे सत्तारूढ़ पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री को बहुत शर्म आनी चाहिए। वो मुंह दिखाने लायक नहीं है देश की जनता को। और पूर्व में इतिहास में इससे छोटे छोटे घोटालों में सरकारें बदली गई हैं, चाहे बोफोर्स घोटाला रहा हो, चाहे कई मामले ऐसे हुए हैं जिनमें पीछे कॉमनवेल्थ वगैरह आए। लेकिन इस समय क्या, इस दौर में मोदी जी ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो मुख्य मीडिया है, मुख्य मीडिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मीडिया इसे मुद्दा ही नहीं बनने दे रहा है, इस पर चर्चा ही नहीं करा रहा है। तो आप जैसे जो सोशल मीडिया है और जो यूट्यूब चैनल हैं, आप जैसे जो जनवादी चैनल हैं, वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं, ये जनता को जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा घोटाला है और जनता की समझ में धीरे धीरे आ रहा है। इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। आपको तो मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए? नहीं, सवाल मिलने का नहीं है, सवाल किसको मिला उसका नहीं है। देखिए, आपने एक दुकान खोल दी और उसमें नकली दवाई बेच रहे हैं आप। अब आप कहो इस दुकान से तो आप भी दवाई लेके गए थे जी। वो जो खोली है, जो नकली दवाई बेच रहा है, जिम्मेदार तो वो है। ये सिस्टम गलत था, सिस्टम गलत था। और हमें तो नाम मात्र मिला। हमें कहाँ मिला है? हमें तो नाम मात्र को 10-20 लाख रुपए मिले होंगे। लेकिन जिन्हें मिला भी है, जैसे टीएमसी को मिला काफ़ी पैसा, कांग्रेस को मिला है, उन्हें जो मिला वो तो जब सिस्टम बना दिया तो मजबूरी थी उनकी उस सिस्टम में रहना। सिस्टम तो सरकार ही बनाएगी नहीं देश का। जिसने सिस्टम बनाया जिम्मेदार तो वो है। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप क्यों गलत करें? सवाल तो ये भी उठता है ना। अगर वो गलत था और विपक्ष बार बार ये कहता है बीजेपी गलत कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो फिर टीएमसी हो या कांग्रेस हो या जैसे समाजवादी पार्टी हो, जो थोड़ा बहुत मिला, क्यों उसको अवेल किया आप लोगों ने? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। आप मूल बात को समझिए, राजनीति में चंदा लेना अपराध नहीं है, चंदा लेना गुनाह नहीं है। चुनाव में हर प्रत्याशी चंदा लेता है, हर पार्टी चंदा लेती है। बिना चंदे के पार्टी चल नहीं सकती। सवाल यह है कि सरकार ने एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम खराब था, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा था। अब कई ऐसी कंपनियों के नाम आए हैं कि जो 2 नंबर का काम कर रही थी। कोई सट्टा चला रहा था, कोई वो करा रहे थे, हवाला के जरिए पैसे मंगा रहे थे। 1-2 कंपनी तो ऐसी हैं जिनका टर्नओवर कुल उतना नहीं है जितना वो चंदा दे चुके। अरे ये तो बताइए, जब ये खुलेंगे नहीं, ये अभी विस्तार से, अभी तो स्टेट बैंक लगातार छिपाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो देने को तैयार नहीं था डिटेल। सुप्रीम कोर्ट ने आंख दिखाई तो 24 घंटे के अंदर दे दी। पहले उसे 2 महीने का टाइम मिल गया, उसमें भी नहीं दे रहा था। 6 महीने का और टाइम मांग रहा था। अब दिए तो आधी अधूरी डिटेल दी है, फिर मांगा है। अभी बाकी डिटेल आएंगी सारी। और इसमें इतने बड़े भ्रष्टाचार खुलेंगे कि जिस कंपनी के ऊपर ईडी छापा मार रही है, वही कंपनी अगले दिन इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रही है और वो छापा बंद किया जा रहा है। और ये जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जिन्हें बड़े बड़े ठेके दिए गए हैं, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहे हैं, या जो 2 नंबर के बिजनेस चला रहे हैं। तो ये चीज़ें सामने आएंगी। तो मुंह मांगी मिराज विपक्ष को मिल गई? नहीं, ये मुंह मांगी तो क्या कह सकते हैं, लेकिन ये विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही ये है कि सरकार की कमियों को जनता के सामने ले जाना। कितना इफेक्टिव होगा चुनाव में? ये बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। जन जन में ये आवाज़ है। आज हर जगह ये चर्चा है कि जो इस मोदी जी को हम ईमानदार समझते थे, वो मोदी देश का सबसे भ्रष्ट आदमी निकला। सवाल से बात करने का शुक्रिया। लेकिन कुछ और लोग भी हमारे मौजूद है। आप बताइए सर, कितना बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में?
हमारे अभी प्रवक्ता जी ने जो बताया वो बात बिल्कुल सही है। और मैं तो यही कहूँगा, इसमें मुद्दा तो ये बहुत बड़ा बनेगा, हम लोग जनता तक जाएंगे। और जो अभी ये खुला है, अभी पूरी तरह से पन्ना उजागर नहीं हुआ, अभी कुछ एक डिटेल्स ही आई हैं, अभी और ज़्यादा खुलेगा तो उसका ज़्यादा ही असर जाएगा पब्लिक आप में। बताइए। जनता जान गई है, मुद्दा बहुत बड़ा है, इसका असर चुनाव पे पड़ेगा 100%। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी, चाहे वो खेतीहर है चाहे वो व्यापारी है, वो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी गलत इमेज मोदी की और बीजेपी की पड़ी है। इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ेगा। आप बताइए। सभी घोटालों का इनका पर्दाफाश हो रहा है और ये जितने भी कर रहे हैं, नोटबंदी भी बहुत बड़ा घोटाला था इस देश का, सबसे बड़ा नोटबंदी। और ये तो इतिहास है, घोटाला इतना बड़ा इन्होंने करा जो चुनावी चंदा, इसमें बीजेपी डाउन जाएगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। जनता ने मन बना लिया। आप बताइए सर, आप बताइए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, विपक्ष कितना मजबूत होगी इस मुद्दे से? सारा ही मजबूत है। क्या है, वो सारी चीज़ उजागर उनकी हो गई। कितना क्रिश्चियन लेके धनेट के उन्होंने रख लिया है, सारा क्लियर तो है सामने। अब जनता सब जान गई है, अब आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखा देगी इस चीज़ को। आने वाले समय चुनाव देगा। खुर्रम जामी, संवाद लाइव, लखनऊ।